मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बेसमेंट में बैठकर रो रही होती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, घबराई होती है। तभी वहां पर उसका हस्बैंड आकर उसे चुप रहने के लिए कहता है ताकि कोई उसकी आवाज न सुन ले, क्योंकि वो दोनों किसी से बचने के लिए वहां पर छुपे हुए थे। जैसे ही वो लड़का वहां से भागने वाला होता है, वहां पर कोई आ जाता है और उसका सर काट देता है। फिर वो उस लड़की के पेट में तलवार घुसाकर उसे भी मार देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर 3 लोगों पर आता है, जिनमें लड़की का नाम नताशा था। वहां एक तो नताशा का हस्बैंड था और दूसरे आदमी का नाम मक था। असल में मक इन लोगों का फ्रेंड था। फिर नताशा का हस्बैंड और मक कहीं पर घूमने जाने का प्लान बना रहे होते हैं। तब मक इसे एक जगह चार्ल्स फार्म में जाने के लिए कहता है। वो इसे ये भी बताता है कि जो भी चार्ल्स फार्म जाता है वो वहां से वापस नहीं आता, इसलिए हमें भी वहां जाना चाहिए और इस जगह को देखना चाहिए। तब नताशा का हस्बैंड भी वहां जाने के लिए एग्री हो जाता है। वो मक से कहता है लेकिन नताशा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। नताशा अपनी फ्रेंड को भी कॉल करके उनके साथ जाने के लिए कहती है। नताशा इनसे पूछती है कि हम ट्रिप पर कहाँ जा रहे हैं। तब यहाँ पर उसका हस्बैंड उससे झूठ बोल देता है। वो कहता है कि हम फॉर्म जाएंगे और वहां जाकर फिशिंग और हॉर्स राइडिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान बना लेते हैं। फिर अगले दिन नताशा की फ्रेंड भी वहां पर आ जाती है। उसके बाद वो सब लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सफर करते करते इन्हें रात हो जाती है। इसीलिए वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए रास्ते में एक बार पर रुकते हैं। वहां पर मक काफी लोगों से चार्ल्स फार्म का एड्रेस पूछता है, लेकिन कोई भी इसे कुछ नहीं बताता। फिर मक एक बूढ़े आदमी से उस जगह का एड्रेस पूछता है। वो बूढ़ा आदमी असल में एक डिटेक्टिव था, जिसे मक पहले से ही जानता था। तब चार्ल्स फार्म का नाम सुनकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो डिटेक्टिव मक से कहता है कि तुम लोगों के लिए ये बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ और चार्ल्स फार्म में मत जाओ। फिर नताशा का हस्बैंड इन सबको बाहर ले आता है, लेकिन मक इस डिटेक्टिव को काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है कि वो इसको एड्रेस दे दे। और तब वो डिटेक्टिव इन्हें चार्ल्स फार्म का एड्रेस बता ही देता है। उसके बाद वो लोग वहां से चल पड़ते हैं। रात को वो लोग एक जगह पर कैंपिंग करते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी नताशा इनसे चार्ल्स फार्म की स्टोरी पूछती है। तब नताशा के काफी इंसिस्ट करने पर अब मक इसे चार्ल्स फार्म की स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि आज से काफी साल पहले एक फार्म में एक कपल रहा करता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम चार्ली था और वो दिखने में काफी अगली था, यानी कि उसका फेस काफी खराब था। दोनों हस्बैंड वाइफ किसान थे और इनके पास इनका एक काफी बड़ा फार्म था, लेकिन वो लोग इस फार्म पर काम करने वाले सभी लोगों को मार कर खा गए थे। असल में वो एक कैनिबल फैमिली थी। चार्ली का फादर लोगों के साथ काफी बुरा बिहेव करता था, लेकिन वो इन्हें काफी टॉर्चर भी करता था। और चार्ली की मदर इन्हें काट कर उनका गोश्त पकाती थी। बाद में वो सारी फैमिली इस मीट को खाती थी। फिर एक दिन वो डिटेक्टिव जो हमें बार में मिला था, अपने कुछ लोगों के साथ उनके फार्म में घुस जाता है और वो इनसे फार्म पर काम करने वाले लोगों के बारे में पूछता है। तब चार्ली के पेरेंट्स इन्हें बताते हैं कि वो लोग तो अपने आप से ही काम छोड़कर चले गए, लेकिन उस डिटेक्टिव को कंफर्म था कि वो एक कैनिबल फैमिली है। और तभी वो डिटेक्टिव चार्ली के फादर शूट करके मार देता है। तब ये देखकर चार्ली की मदर रोने लगती है और इन लोगों को जान से मारने की धमकी देकर वो घर के अंदर भाग जाती है। उसके बाद वो चार्ली को लेकर वहां से भाग जाती है। फिर वो चार्ली को किसी जगह पर छुपा देती है। उसके बाद डिटेक्टिव और इनके लोग इसके घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। मक बताता है कि बाद में ये सुनने में आया था कि ये चार्ली भी मारा गया है और तब से वो फार्म सुनसान है और वहां से बहुत से लोग मिसिंग हुए हैं, क्योंकि जो कोई भी वहां जाता है वो बचकर वापस नहीं आता। ये सारी बातें सुनकर नताशा काफी डर जाती है और वो कहती है कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन नताशा की फ्रेंड तो वहां जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। फिर वो लोग रात तो इन्हीं कैंप्स में गुजारते हैं और नेक्स्ट डे वो लोग चार्ल्स फार्म के लिए निकल जाते हैं। फिर वो लोग अपने एक फ्रेंड से इस जगह का एड्रेस पूछने के लिए इसे कॉल करते हैं। तब उनका फ्रेंड पहले तो इन्हें वहां जाने से मना करता है, लेकिन नताशा का हस्बैंड उसे कहता है कि परेशान मत हो, हमें कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए वो उनको वहां जाने का एड्रेस बता देता है, लेकिन फिर भी इसे उन लोगों की फिक्र हो रही थी। फिर जब वो लोग फार्म पर पहुंचते हैं तो वहां का डोर बंद था, तो इसीलिए वो लोग अपनी जीप को बाहर छोड़ते हैं और पैदल ही अंदर जाने लगते हैं। थोड़ा पैदल चलने के बाद वो एक कैबिन में पहुंच जाते हैं। वो कैबिन काफी पुराना था, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। तभी नताशा के फ्रेंड को वहां पर एक टेडी मिलता है, जो कि इसे काफी ज्यादा पसंद आता है। असल में ये टेडी चार्ली का था। वो इस टेडी को अपने पास ही रख लेती है। फिर रात को खाना खाने के बाद मक इनको आगे की स्टोरी बताता है, जिसमें डिटेक्टिव और इसके लोगों ने चार्ली की मदर को ढूंढ लिया था और इसे चार्ली के बारे में पूछते हैं। तब वो इन्हें बताती है कि चार्ली तो मर गया है और इसे मरे हुए काफी महीने गुजर गए हैं। लेकिन वो डिटेक्टिव इसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो लोग चार्ली की मदर को वहीं पर ही मार देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ली जिंदा था और ये सब कुछ वो छुप कर देख रहा था।
और इन लोगों पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो सारे लोग खाना खाकर वहीं पर सो जाते हैं। रात को नताशा की फ्रेंड चार्ली को देखती है, जो कि उनके सामने खड़ा था और उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। चार्ली अब पहले से काफी बड़ा भी हो गया था और काफी डरावना भी लग रहा था। तब नताशा की फ्रेंड इसे ख्वाब समझकर इग्नोर कर देती है और दोबारा से सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे वहां पर एक और कपल आ जाता है। फिर नताशा की फ्रेंड जब अंदर जाती है तो उसका टेडी वहां पर नहीं था। तब वो सोचती है कि ये शायद एक उनकी शरारत है, तो इसीलिए वो इनसे इसके बारे में पूछती भी है, जिस पर वो कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तब नताशा की फ्रेंड इन्हें कल रात वाली बात बताती है कि मैंने चार्ली को देखा है। उसकी बात सुनकर सब लोग इसे कहते हैं कि शायद तुम बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा। इसके बाद वो सभी घूमने जाते हैं, लेकिन घूमते घूमते वो लोग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। सब लोग तो आगे चले जाते हैं, लेकिन मक को इसके शूज नहीं मिल रहे थे, इसीलिए वो और नताशा के फ्रेंड पीछे ही रह जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। तब वहां पर मक स्विमिंग करने लगता है। तब उसके पीछे पीछे नताशा की फ्रेंड भी चली जाती है स्विमिंग करने के लिए। इधर वो नया कपल जो अभी अभी आया था, वो घूमते हुए फार्म के पास आ जाते हैं। वहां पर उस आदमी को एग्स पड़ी हुई मिलती है, जिसे वो वहां बाहर ही रख देता है। फिर वो दोनों फार्म का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर इन्हें काफी गंदी स्मेल आने लगती है, तो तब वो लोग समझते हैं कि शायद ये किसी जानवर के सड़ने की स्मेल है। उसके बाद इन्हें वहां पर एक बेड भी मिलता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है यहाँ पर जरूर कोई ना कोई रहता होगा, क्योंकि ये बेड इतना पुराना नहीं लग रहा। तब उसकी बात सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया। फिर उसके बाद वो आदमी जब वहां से बाहर जाने लगता है तो वहां पर चार्ली आ जाता है, जो इस एक्स से इस आदमी को मार देता है। तब ये देखकर उस आदमी की वाइफ काफी डर जाती है और वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब चार्ली वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और यहाँ पर हम चार्ली को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरावना था और इस लेडी को पकड़कर उसका सर एक ट्रैक्टर पर मार देता है, जिसकी वजह से वो लेडी भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद चार्ली इसके सर पर ट्रैक्टर चढ़ा देता है और बाद में इसके सर को अपने पैर से कुचल देता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पर मर जाती है। उधर मक और नताशा की फ्रेंड अभी तक नदी में स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन तभी चार्ली वहां पर आ जाता है। तब मक इसे देखकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन चार्ली इसे भी मार डालता है। तब ये देखकर नताशा की फ्रेंड काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन चार्ली किसी को छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो इसे भी पकड़ लेता है और उसका मुंह चीर कर उसे मार डालता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर नताशा पर आता है, जो फार्म के बाहर बैठकर अपने हस्बैंड के लिए वेट कर रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड को फार्म के अंदर गए काफी देर हो गई थी, तो इसीलिए नताशा को उसकी काफी फिक्र हो रही थी। तब नताशा इसे ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है और जब वो अंदर जाती है तो इसे उसका हस्बैंड एक बेड के नीचे छुपा हुआ मिलता है और नताशा को भी वहीं पर ही छुपा लेता है। लेकिन तभी चार्ली वहां पर आ जाता है और इनकी आवाज सुन लेता है, लेकिन वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और तभी इनका वो फ्रेंड जिसे उन्होंने एड्रेस पूछा था, इन्हें ढूंढने के लिए वहां पर आ जाता है। यहाँ पर चार्ली और इसके फ्रेंड के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन चार्ली तो इसे भी मार देता है। और जब नताशा का फ्रेंड इसे बचाने के लिए आता है तो चार्ली उसका गला काट कर उसे भी मार देता है और अब सिर्फ नताशा रह गई थी और वो डरती हुई वहां से भागने लगती है। तब चार्ली भी उसका पीछा करता है। भागते भागते नताशा एक गाड़ी में आकर छुप जाती है, लेकिन चार्ली इस मिरर को तोड़कर इसे बाहर निकाल लेता है। फिर नताशा को जब होश आती है तो वो एक केज में खुद को बंद पाती है। फिर नताशा अपनी नेक स्ट्रैप निकाल लेती है और वहां से बाहर आने की कोशिश करती है। असल में इस टाइम वो एक काफी बड़े डिश में थी और वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तभी नताशा इस डिच में से बाहर आने लगती है और बाहर से कोई इसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। उसे बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वो डिटेक्टिव था, यानी वो बार वाला बूढ़ा आदमी। फिर नताशा और वो डिटेक्टिव वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से चार्ली डिटेक्टिव की तरफ से एक एक्स फेंकता है, जो सीधा आकर उसकी कमर पर लगती है, जिससे उस डिटेक्टिव की भी मौत हो जाती है। उसके बाद चार्ली नताशा को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है। अब नताशा डिटेक्टिव की गन से चार्ली को शूट कर देती है, जिससे चार्ली वहीं पर ही गिर जाता है। यहाँ नताशा समझती है कि शायद चार्ली मर चुका है, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपनी जीप के पास आकर इसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जीप का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी नताशा देखती है कि चार्ली इसके पीछे खड़ा हुआ है और वो चार्ली को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब चार्ली नताशा को पकड़ लेता है और नताशा के पेट में अपनी तलवार घुसाकर उसे भी मार डालता है। अब यहाँ पर चार्ली ने सबको मार दिया था और इसी के साथ ही इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।